नमस्कार साथियों, एलएसएल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को दिया है उसका मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं CRPC यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के 100 MCQs। दोस्तों, ये जो MCQs हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं और इनके आने वाले एग्ज़ाम में भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने हमारी वीडियो का थंबनेल देखा है, चेक योर नॉलेज बूस्ट योर मार्क्स, LSL है आपके साथ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट एक्सटेंडिंग अप टू, यानी कि जो हमारे एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो कितनी सज़ा दे सकते हैं मैक्सिमम। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 7 ईयर्स। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो मैं आपको बाकी भी बता देता हूँ कि दोस्तों, जो हाई कोर्ट होता है वो कोई भी सेंटेंस दे सकता है, यहाँ तक कि डेथ की सेंटेंस भी दे सकता है। लेकिन जो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज होते हैं वो भी कोई भी सज़ा दे सकते हैं, लेकिन जब वो डेथ की सज़ा देते हैं तो उनको हाई कोर्ट से कंफर्म कराना पड़ता है, कंफर्मेशन करना पड़ता है। और जो कंफर्मेशन है ये आपका CRPC का जो सेक्शन 366 है उसमें दिया गया है, 368 में दिया गया है। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। जो हमारे असिस्टेंट सेशन जज होते हैं वो कोई एनी सेंटेंस फॉर द इम्प्रिजमेंट अप टू 10 ईयर। तो जो हमारे असिस्टेंट सेशन जज होते हैं ये 10 साल तक सज़ा सुना सकते हैं। जो हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं ये 7 साल तक सज़ा सुना सकते हैं। मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास के होते हैं वो 3 ईयर प्लस 10,000 तक फाइन तक की सज़ा सुना सकते हैं। जो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के होते हैं वो 1 साल की सज़ा और 5,000 रुपये तक का फ़ाइन की सज़ा सुना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। विच प्रोविज़न ऑफ द CRPC रिसेंबल विद द हेबियस कॉर्पस रेट। CRPC का कौन सा सेक्शन है जो हेबियस कॉर्पस रेट से मिलता जुलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेक्शन 97। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ द CRPC 1973 अप्लाई व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिसीव इन्फॉर्मेशन दैट द पर्सन हैज़ कमिटेड सुसाइड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 154, जो कि हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताता है। और जो दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारी FIR लिखी जाती है वो भी इसी सेक्शन के तहत लिखी जाती है। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC इनहेरेंट पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट। CRPC के हिसाब से जो हाई कोर्ट है वो अपनी इनहेरेंट पावर जो यूज़ करती है वो किस सेक्शन के तहत यूज़ कर सकती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सेक्शन 482। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस हैज़ नॉट बीन इनोमरेटेड अंडर सेक्शन 110 ऑफ द CRPC 1973 which empower an executive magistrate to require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond for his good behavior। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द चैप्टर ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज एडेड टू CRPC बाय द विच अमेंडमेंट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो दोस्तों जो हमारा प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर है ये 2005 में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं और कुछ सेक्शन दे रखे हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट ये रॉन्गली मैच है, क्योंकि जो हमारा अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट होता है ये सेक्शन 44 के अंदर दिया गया है। बाकी इसमें जो भी ऊपर दिए हुए हैं सब एकदम ठीक हैं। तो एक बार देख लीजिए आप कि पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस ये सेक्शन 149 में है। पावर टू अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस ये सेक्शन 151 में है। और पावर ऑफ सर्टेन आर्म्ड फोर्स ऑफिसर टू डिस्पेंस असेंबली ये सेक्शन 131 में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच।
तो दोस्तों हमें इसमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सेक्शन 154। बाद बाकी आपको जितने भी इसमें दिए गए हैं दोस्तों, ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। और दोस्तों अगर आप इनका सही कर्म देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका 160 है ये अटेंडेंस ऑफ विटनेस वाला है, यानी पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस, ये सेक्शन 160 में दिया हुआ है। दूसरा आपका सर्च बाय पुलिस ऑफिसर जो आपका है ये सेक्शन 165 में दिया गया है। और आपका केसेस टू बी सेंड टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशेंट, ये आपका सेक्शन 170 में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर नॉट करेक्टली मैच। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन से करेक्टली मैच नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें नीचे दिया हुआ है, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ये है कि जो आपका समरी डिसमिसल ऑफ अपील है ये आपका सेक्शन 384 में दिया गया है। बाद बाकी जितने भी हैं वो सब गलत मैच किए गए हैं। तो आपका इसमें अगर आप नीचे वाले ऑप्शन छोड़ दीजिए, ऊपर ऊपर देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यही वाला एक सही मैच है, बाद बाकी जितने भी हैं वो सब गलत हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका पहला गलत है, तीसरा गलत है और चौथा गलत है, यानी 1, 3, 4। और इसमें अगर देखा जाए तो एक भी सेक्शन में नहीं दिया गया है। तो दोस्तों आप देख लीजिए, जो आपका एंटिसिपेटरी बेल है ये सेक्शन 438 में दिया हुआ है। आपका जो अपील इन केस ऑफ एक्विटल है ये सेक्शन 378 में दिया हुआ है। आपका रेफरेंस टू हाई कोर्ट 395 में दिया हुआ है। और आपका समरी डिसमिसल ऑफ एक्विटल जो है ये आपका सेक्शन 384 में दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who of the following cannot claim maintenance under section 125 सब clause 4 of the CRPC। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। यानी कि दोस्तों ये जो दोनों लोग हैं ये सेक्शन 125 सब क्लॉज 4 के तहत जो मेंटेनेंस है वो नहीं मांग सकती। पहला, वाइफ लिविंग इन एडल्ट्री। सेकंड, वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस नो वुमन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस टू अरेस्ट एग्जिस्ट द वुमन पुलिस ऑफिसर शैल ऑब्टेन द प्रायर परमिशन ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Who among the following is not entitled to claim maintenance under section 125 of CRPC। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अनमैरिड सिस्टर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। When the High Court or any session judge call for and examine the record of any proceeding before any inferior criminal court, तो वो क्या कहलाएगा। तो दोस्तों वो कहलाता है रिवीजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, रिवीजन। देखिए दोस्तों 3 टर्म होते हैं, एक रेफरेंस होता है, एक रिवीजन होता है, एक रिव्यू होता है। तो दोस्तों रेफरेंस में क्या होता है कि जो इन्फीरियर कोर्ट होते हैं वो खुद मैटर को ऊपर जो है वो करते हैं, रेफ़र करते हैं कि ये जो मैटर है ये हमारे जुडिक्शन के से बाहर है तो आप इसको हैंडल कर लीजिए। और दोस्तों रिवीजन के केस में क्या होता है कि जो ऊपर वाले कोर्ट होते हैं, यानी जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं या फिर जो ऊपर वाले कोर्ट होते हैं, वो नीचे वाले कोर्टों के पास ऑर्डर भेजते हैं कि भाई तुमने जो ये डिसीजन लिया है ना ये अपनी जुरिडिक्शन का मिसयूज़ करके या फिर एक्स्ट्रा यूज़ करके आपने डिसीजन दिया है। तो उसको चेक करने के लिए कि उनका जो मिसयूज़ है पावर का, उसको चेक करने के लिए अगर अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर देता है तो उसको कहते हैं आप रिवीजन। और दोस्तों रिव्यू क्या होता है, जो रिव्यू होता है वो दोस्तों सेम जज सेम कोर्ट में सेम मैटर में करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अ रिपोर्ट ऑफ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट शैल बी गिवन बाय द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन 2। तो किसको दी जाती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ सर्च इज रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया अ क्रिमिनल कोर्ट में अंडर सेक्शन 166A ऑफ CRPC इशू। तो दोस्तों क्या इशू करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन हाउ मैनी ईयर अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ कैन बी कम्यूट बाय द गवर्नमेंट। तो दोस्तों इनसे हमसे पूछा जा रहा है कि जो अगर मान लो किसी आदमी को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा दे रखी है तो उसको गवर्नमेंट कम से कम कितना कर सकती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 14 ईयर। उससे कम नहीं कर सकती दोस्तों।
चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड। तो दोस्तों अगर किसी आदमी पे सिर्फ फाइन इम्पोज किया गया है, इम्प्रिजमेंट नहीं दी है, तो अगर वो आदमी फ़ाइन देने से फेल हो जाता है तो उसको कितने टाइम की सज़ा दी जाएगी, कितने समय तक सज़ा दी जाएगी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1/4 ऑफ द इम्प्रिजमेंट मेंशन अंडर दैट सेक्शन। तो दोस्तों उस सेक्शन में जितनी भी पनिशमेंट दी होगी, जितना भी टर्म की दी होगी, उसकी 1/4 दी जाएगी इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के केस में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास अ सेंटेंस ऑफ। तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो कितनी सेंटेंस दे सकता है। तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर और फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज़ और बोथ। तो दोस्तों यहाँ पे जो होगा आपका 5,000 नहीं 10,000 होगा, तो अब ये चेंज हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शैल लाई टू। तो दोस्तों वो अपील कहाँ लाई करेगी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, हाई कोर्ट में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय अ पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट ऑन एन एक्विजिशन ऑफ हैविंग कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन में अंडर सेक्शन 438 CRPC गिव द डायरेक्शन दैट। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जब कोई एंटिसिपेटरी बेल लगाता है तो उसमें जो कोर्ट है, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, तो ये किस तरह का ऑर्डर मतलब देती हैं, डायरेक्शन देती हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड टिल फर्दर ऑर्डर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हु कैन मेक रूल और गिव स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम टाइम टू टाइम कंसिस्टेंट विद CRPC एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाउ मैनी ईयर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, 10 ईयर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। ए इज़ अ मजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस, ए इज़ अ मजिस्ट्रेट इन हिज प्रेजेंस वन मर्डर्ड took place during his morning walk, whether he can arrest the culprit himself। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है yes, he can arrest, और ये जो हमें दे रखा है ये सेक्शन 44 के तहत दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर कोर्ट हैज़ नो नॉलेज अबाउट द डॉक्यूमेंट और थिंग टू बी इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, वेदर द कोर्ट कैन इशू सच वारंट इन अ सच कंडीशन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदर एनी क्रिमिनल कोर्ट कैन इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर इट। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू अमंग्स द फॉलोइंग। तो आपको बताने कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इफ़ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन हिज मदर शी कैन अप्लाई अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। दोस्तों यही जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, बाद बाकी सारी रॉन्ग है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट अवॉर्डेड इन अ समरी ट्रायल। तो दोस्तों समरी ट्रायल में सबसे मतलब मैक्सिमम जो पनिशमेंट का टर्म है वो कितना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3 मंथ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। On receipt of first information report for the commission of an offence, the officer in charge of the police station will send the copy to concerned magistrate under which provision। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 156 ऑफ CRPC। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वेदर अ पर्सन कैन सेंड फाइन अमाउंट थ्रू पोस्टल डिपार्टमेंट विदाउट अपेयरिंग इन द कोर्ट इन सम पेटी ऑफेंस, इफ़ येस अंडर व्हाट प्रोविज़न। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है येस, और इसका जो सेक्शन दिया है वो दे रखा है आपका सेक्शन 206। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए इज़ प्रोसिक्यूटेड फॉर रॉबरी एंड डूइंग सो वॉलंटरी कॉजिंग हर टू बी, वेदर ही मे बी चार्ज अंडर सेक्शन 223, 392 एंड 394 ऑफ IPC। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नो।
क्यों नहीं होगा दोस्तों, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। आप एक बार इन सेंटेंस को पढ़ लीजिए और आप डेफिनेटली आपको मालूम पड़ जाएगा कि उनके ऊपर ये सेक्शन क्यों नहीं लगेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एवरी क्रिमिनल ट्रायल व्हेन अ मजिस्ट्रेट फाइंड द एक्यूज्ड गिल्टी ही शैल पास द सेंटेंस आफ्टर हियरिंग द एक्यूज्ड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, राइट विदाउट हियरिंग द एक्यूज्ड नो सेंटेंस कैन बी पास्ड। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। A, B and C are charged for robbery and after trial convicted by first class magistrate. Thereafter whether for the same fact they can be charged and tried of डकैती। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, नो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 CRPC शैल हैव द इफेक्ट ऑफ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी, एक्विटल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वेदर एनी कंडीशन इम्पोज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट व्हेन रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल कैन बी सेट असाइड और मॉडिफाइड, इफ़ यस बाय होम अंडर विच प्रोविजन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, बाय हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 439 CRPC। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑफेंस अगेंस्ट अदर लॉ एक्सेप्ट IPC इफ पनिशेबल विद imprisonment for 3 year and upward but not more than 7 year then, तो वो क्या कहलाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इट विल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल मे बी मेड बिफोर। तो दोस्तों एंटिसिपेटरी बेल जो होती है वो कहाँ लगाई जाती है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो एंटिसिपेटरी बेल है ये सेक्शन 438 में दिया गया है और सिर्फ हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट इन दोनों को ही पावर है कि एंटिसिपेटरी बेल में सुनवाई कर सकते हैं, बाकी नीचे वाले कोर्टों में नहीं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर वाले का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बोथ A and C। चलिए दोस्तों B and C। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, अ प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन कमिटिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। दोस्तों बाकी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑन एन एप्लीकेशन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन के बाद ही जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट में केस को ट्रांसफ़र कर सकता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड फॉर कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ डेथ सेंटेंस पास बाय सेशन कोर्ट प्रायर टू इट्स एग्जीक्यूशन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 368। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, cause the death of such person irrespective of the offense he has committed। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस शैल बी। तो वो क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 3 year if the offense is punishable with imprisonment for term exceeding 1 year but not exceeding 3 year। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। In which case the Supreme Court held that Section 125 of CRPC was applicable to all irrespective of their religion। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मोहम्मद अहमद खां वर्सेस शाह बानो बेगम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंपाउंडेबल। मतलब इनमें कौन सा जो ऑफेंस है वो नॉट कंपाउंडेबल है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑफेंस अंडर सेक्शन 307 ऑफ IPC। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 4312। एक बार दोस्तों देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जो सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन है ये सेक्शन 106 में दिया हुआ है। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन ये आपका सेक्शन 109 में दिया हुआ है। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर ये आपका सेक्शन 110 में दिया हुआ है। और सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस ये आपका सेक्शन 107 में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड दैट
द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ अ केस में with the consent of the court at any time before the judgment is pronounced withdrawal from the prosecution of any person in respect of any offense for which he is tried। तो ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सेक्शन 321। तो दोस्तों सेक्शन 321 के तहत जो पीपी होता है वो किसी भी मतलब ऐसे पर्सन को जो मतलब जेल में बंद है उसको बाहर निकाल सकता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपना। इंक्वायरी अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज़ कंडक्टेड बाय। इंक्वायरी कौन कर सकता है? तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, मजिस्ट्रेट ओनली। ठीक है दोस्तों, और जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो आपका पुलिस ऑफिसर करता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट कैन ट्राई समरीली ऑफेंस मेंशन इन सेक्शन 260 ऑफ CRPC। तो दोस्तों इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि समरी ट्रायल में कौन जो है वो समरी ट्रायल के केसेस को सुनेगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर नॉट करेक्टली मैच। तो दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है, पहले हम इसको देख चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1, 3, 4 है। और जो आपका सेकंड ऑप्शन है समरी डिसमिसल जो 384 में है यही ठीक है, बाद बाकी सारे रॉन्ग हैं। और ये कौन कौन सेक्शन है मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों, तो एक बार देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यूट्रीन ब्रदर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CRPC 1973 इज़। तो दोस्तों CRPC का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, द सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू वर्क फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट कैन ट्राई अ मर्डर केस। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एडिशनल सेशन जज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वारंट केस रिलेटेड टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद। तो दोस्तों जो वारंट केस होते हैं वो डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजमेंट और इम्प्रिजमेंट मोर देन 2 ईयर वाले केसेस जो होते हैं उनको हम वारंट केसेस कहते हैं। और 2 साल से छोटे वाले जो केस होते हैं वो जनरली आपके जो होते हैं समन केस कहलाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर सेक्शन 145 ऑफ CRPC इन कनेक्शन विद द डिस्प्यूट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रायर टू पासिंग हिज ऑर्डर एज रिगार्ड टू पोजेशन ओवर सच प्रॉपर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ही टेक इनटू कंसिडरेशन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 2 मंथ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर सेक्शन 106 ऑफ CRPC विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट हैज़ पावर टू रिलीज द ऑफेंडर ऑन सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस फॉर गुड बिहेवियर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एपलेट और रिविजनल कोर्ट, इन सभी के पास पावर है कि सेक्शन 106 के तहत जो है गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी भरवा सकते हैं। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नाउ अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC व्हाट पेमेंट पर मंथ कैन बी ऑर्डर्ड फॉर मेंटेनेंस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एज द मजिस्ट्रेट डीम नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस। तो जो मजिस्ट्रेट को अच्छा लगेगा वो ऑर्डर दे सकता है। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मेजर मैरिड डॉटर हु कैन नॉट मेंटेन हिमसेल्फ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 133 ऑफ CRPC वेयर शुड नॉट बी इनकन्वीनियंस और इन्वेजन ऑन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, पब्लिक प्लेस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 29 ऑफ CRPC द सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट कैन पास सेंटेंस अप टू। तो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट कितनी सज़ा सुना सकता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 ईयर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस कैन नॉट बी समरली ट्राइड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्रेवियस हर्ट, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर चैप्टर 21 ऑफ CRPC वाइल अडॉप्टिंग समरल ट्रायल मैक्सिमम पनिशमेंट कैन नॉट बी पास्ड मोर देन। तो दोस्तों हम पहले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 3 मंथ्स। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर सेक्शन 198 ऑफ CRPC
द कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस लेड डाउन अंडर सेक्शन 497 एंड 498 ऑफ द आईपीसी ऑन द कंप्लेंट ऑफ। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फादर ऑफ द वुमेन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग इज नोन एज जुडिशली प्रोसीडिंग्स। किन प्रोसीडिंग्स को जुडिशली प्रोसीडिंग्स कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंक्वायरी एंड ट्रायल को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड टू व्हाट मैक्सिमम पीरियड एन एक्यूज्ड कैन बी ऑर्डर्ड टू बी केप्ट इन पुलिस कस्टडी बाय द मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी 15 डेज। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ ऑथराइज फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक नॉइसेंस। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर द हैबिचुअल ऑफेंडर ऑफ रॉबरी और हाउस ब्रेकिंग टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट सिक्योरिटीज। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC पुलिस कैन अरेस्ट एन एक्यूज विदाउट वारंट। तो दोस्तों किस सेक्शन के तहत जो पुलिस है वो आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सेक्शन 41। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ आर द समन सर्व। समन को कैसे सर्व किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाय एनी ऑफ द अबव, यानी कि बाय पुलिस ऑफिसर, बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, बाय एन ऑथराइज पब्लिक सर्वेंट। तो ये तीनों ही जो लोग हैं वो मिलकर समन दे सकते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी एनी वन ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। टू सेट असाइड द फॉरफीचर अंडर सेक्शन 95 ऑफ द CRPC एप्लीकेबल मे बी गिवन टू विच कोर्ट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी हाई कोर्ट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हु कैन कम्यूट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ अंडर द कोड ऑफ CRPC। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट of transfer cases and appeal from one high court to other high court can be exercised on an application by which of the following। तो दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 ईयर में बी पास्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जो असिस्टेंट सेशन जज होते हैं वो 10 साल तक की सज़ा सुना सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊपर वाले का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एन असिस्टेंट सेशन जज। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु इज़। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इन हिज प्रेजेंस कमिट अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो दोस्तों अगर कोई आदमी तुम्हारे सामने कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करता है तो उस केस में आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। अब आप पूछोगे सर ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल क्या है। तो इसके लिए दोस्तों आपको शेड्यूल 1 चेक करना पड़ेगा। उसके अंदर डिफाइन किया गया है कि क्या कॉग्निजेबल है, क्या नॉन कॉग्निजेबल है, कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। ठीक है दोस्तों। और वैसे जनरली मैं आपको बता दूँ जितने भी मतलब ख़तरनाक क्राइम होते हैं जैसे कि आपका रेप हो गया, मर्डर हो गया या फिर एसिड अटैक हो गया, ये सभी जितने भी आपके ग्रीवियस तरह के ऑफेंसेस हैं ये सारे आपके नॉन कॉग्निजेबल में कॉग्निजेबल में और नॉन बेलेबल ऑफेंस में आते हैं। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द CRPC अ प्रोक्लेमेशन फॉर अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग में बी इशूड। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी सेक्शन 82। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ द CRPC प्रोवाइड फॉर ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। तो दोस्तों जो आपके सेक्शन 225 से लेकर 237 तक हैं ये आपके डील करते हैं आपके क्या कहते हैं ट्रायल जो है सेशन के। ठीक है चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। विच सेक्शन ऑफ द CRPC प्रोवाइड फॉर प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सेक्शन 198। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। व्हेन एन अक्यूज्ड डज नॉट हैव सफिशिएंट मीन्स टू एंगेज प्लेडर the session court may assign a pleader for his defense at the expense of the state. It is ensured by which section of the CRPC। तो दोस्तों जनरली हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप खुद के लिए वकील कर लें तो स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो अपने खर्चे पे आपको एक वकील मुहैया कराए। तो दोस्तों किस सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेक्शन 304। तो दोस्तों जिस तरह आपने देखा था वो पिक्चर आई थी, कौन सी थी वो, ओ माई गॉड। तो दोस्तों उसमें कोई उसका केस नहीं लेता है, ठीक है ना। तो वैसे तो ले लेना चाहिए है ना, लेकिन वो केस था ही कुछ इस तरह का कि लोग उससे लेने से डर रहे थे। अदरवाइज सेक्शन 304 जो है वो आपको पावर देता है कि अगर आप पास पैसे नहीं हैं और आपको वकील चाहिए तो स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो आपको फ्री में आपको
वो दे, और ये आपका फंडामेंटल राइट भी ये आपका लीगल राइट भी है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39A के अंदर आपको दिया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एम्पावर्ड टू टेंडर पार्डन टू अकम्प्लिश अंडर सेक्शन 306 ऑफ द CRPC। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच सेक्शन ऑफ द CRPC प्रोवाइड दैट नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन सेल इफ रिड्यूस टू राइटिंग बी साइंड बाय अ पर्सन मेकिंग इट। तो दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है कि किस सेक्शन में आपको लिखा मतलब दिया गया है कि अगर आप FIR करेंगे तो आपको उस पर साइन करना पड़ेगा और राइटिंग में देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सेक्शन 162, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट आंसर। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस ऑफिसर, इनसे पूछा गया कि FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मीन्स, यानी फर्स्ट FIR का मतलब क्या है। तो दोस्तों FIR का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस ऑफिसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में देखते हैं। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट आंसर। अंडर सेक्शन 125 सब क्लोज 4 CRPC वाइफ विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेंटेन अलाउंस इफ। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, शी एम्बेरस सम अदर रिलीजन। अगर कोई अलग रिलीजन वो अडॉप्ट कर लेती हैं तो वो मेंटेनेंस के लिए लाइबल नहीं होंगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच सेक्शन ऑफ द CRPC ऑथराइज अ प्राइवेट पर्सन टू अरेस्ट एनी पर्सन कमिटिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन 43। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट आंसर। द रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड वारंट आर। दोस्तों वैलिड वारंट का जो रिक्विजिट है वो क्या है। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, इट मस्ट स्टेट द नेम ऑफ द एक्यूज्ड बट एड्रेस इज नॉट नेसेसरी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्डर ऑफ अ लाइफ इम्प्रिजमेंट में बी पास्ड बाय। तो दोस्तों लाइफ इम्प्रिजमेंट का जो ऑर्डर है वो कौन पास कर सकता है, सेशन जज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो दोस्तों हमें इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमसे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो ऑप्शन आंसर है ऑप्शन डी 1, 3, 4, यानी कि पहली, तीसरी और चौथी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं क्या है उसमें। पहले में लिखा है इन्वेस्टिगेशन इज मेड बाय पुलिस ऑफिसर, बिल्कुल ठीक है सर। इन्वेस्टिगेशन इज़ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये भी ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, अरे ये कैसे दे दिया। हाँ तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। पहले में कह रहा है जुडिशियल प्रोसीडिंग है, फिर कह रहा है इसमें नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो इसीलिए आपका जो है दो लाइन कैसे, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज, इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टू कलेक्ट द एविडेंसेस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC अ सेशन जज एक्सरसाइज पावर टू अपील। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 397। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द CRPC प्रोसीजर एन एक्यूज पर्सन कैन हिमसेल्फ बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। तो दोस्तों इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 315 है, यानी सेक्शन 315। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर रिलेटेड टू। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जो ऑफेंस पनिशेबल होते हैं इम्प्रिजमेंट के 2 साल से ऊपर के, तो वो क्या होते हैं। तो दोस्तों वो हैं वारंट केस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास। तो जैसे दोस्तों हम पहले बता चुके हैं कि वो 7 साल तक की सज़ा सुना सकते हैं, उससे ज़्यादा की नहीं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अ कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133 ऑफ CRPC में बी पास्ड बाय। तो दोस्तों जो रिमूवल ऑफ न्यूसेंस के लिए ऑर्डर पास करता है वो कौन कर सकता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी कर सकता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। तो इसका आंसर है एनी ऑफ द अबव मजिस्ट्रेट। चलिए दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस अ पुलिस ऑफिसर। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो सेक्शन 154 में लिखा हुआ है कि कॉग्निजेबल केस में जो पुलिस ऑफिसर है मे अरेस्ट एन एक्यूज्ड विदाउट वारंट। तो चलिए दोस्तों हम लोगों ने इसमें CRPC से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर रॉन्ग है, गलत है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के दें। और इतना ही नहीं, अगर आप हमारी गलतियां बताते हैं या फिर आप बताते हैं कि भाई आपने इनके आंसर गलत दिए हैं तो हम आपको रिवॉर्ड भी करेंगे।
तो दोस्तों आप हमारे इसमें बताई गई जितनी भी गलतियाँ हमें बताइए, हम उसको सुधार करेंगे और आपको हमारी गलतियाँ हमें बताने के लिए आपको रिवॉर्ड भी देंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिए। और इस